आपने ओपीएस के बारे में सुना होगा, एनपीएस के बारे में भी सुना होगा और अब पेंशन को लेकर एक और स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम यूपीएस है, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। क्या है ये स्कीम, आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सेंट्रल कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन को लेकर कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को मंजूरी दे दी है। ये एनडीए गवर्नमेंट की एक नई योजना है जिसे नेशनल पेंशन स्कीम के समानांतर पेश किया गया है। इसके मुताबिक कम से कम 25 साल की नौकरी के बाद बेसिक पेमेंट की 50% रकम यूपीएस के तहत मिलेगी, यानी कि ये रकम पेंशन के तौर पर दी जाएगी। वहीं 10 साल की नौकरी के बाद कम से कम 10,000 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेंगे। कैबिनेट के फैसलों की ये जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा। मौजूदा केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों को भी यूपीएस में स्विच करने का ऑप्शन मिलेगा। यूपीएस में कर्मचारियों को मिलेगी सुनिश्चित पेंशन। रिटायरमेंट के बाद 50% दी जाएगी अशोर्ड पेंशन। रिटायरमेंट के पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का होगा 50%। कर्मचारियों को 25 साल की सर्विस करने के बाद ही मिलेगी ये पेंशन। 10 साल की नौकरी के बाद नौकरी छोड़ने पर मिलेगी 10,000 रुपए की पेंशन। कर्मचारी की मृत्यु होने पर पेंशन की 60% रकम परिवार को मिलेगी। रिटायर होने पर ग्रेच्युटी के अलावा भी किया जाएगा एक मुश्त भुगतान। महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलेगा। कर्मचारियों को नहीं देना होगा अंशदान। सरकार अपनी तरफ से बेसिक सैलरी का 18.5% वहन करेगी। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से होगी लागू। बता दें कि अभी पेंशन के लिए कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना होता था। इसमें सरकार अपनी ओर से 14% हिस्सा देती है। अब यूपीएस में कर्मचारी को कोई भी अंशदान नहीं देना होगा। इसका खर्चा सरकार उठाएगी। हालांकि ऐसा करने से सरकार पर पहले साल 6,250 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। दरअसल कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा लोकसभा चुनाव में काफी हावी था। काफी कर्मचारी पुरानी पेंशन यानी कि ओपीएस को बहाल करने की मांग कर रहे थे। वहीं इसके लिए सरकार ने यूपीएस लॉन्च कर दिया है और ये योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।